दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लाभ और हानि प्रॉफिट और लॉस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 3 क्वेश्चन समझ चुके हैं प्रॉफिट और लॉस का। यानी 3 क्वेश्चन मतलब 3 टाइप, तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। और ये जो हम अभी बता रहे हैं, ये सभी कंपटीशन बैंक, एसएससी, रेलवे या बिहार एसएससी, विभिन्न तरह के कंपटीशनों के लिए यह क्वेश्चन जो अभी हम बता रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। और इस क्वेश्चन से अधिकतर सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसे बढ़िया अच्छी तरीक़ा से एकदम बिल्कुल आसानी तरीक़ा से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस से हर एक कंपटीशन में सवाल पूछा ही जाता है और इसको हम लोग बिल्कुल बच्चे की तरह आसान भाषा में और समझते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसी वस्तु को 46,000 रुपया में बेचा गया और 15% का लाभ कमाया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कहने का मतलब है 46,000 रुपया विक्रय मूल्य है और 15% का लाभ कमाया गया और क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है और कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो ज़रा देखिए, आप लोग को हम बता चुके हैं कि इस 15% का सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू अगर ये आसान वाला यहाँ पे रहता है, यहाँ पे 15%, 25%, 20%, 30% आसान वाला यहाँ रहता है, तो इसका हम लोग आसानी से फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। और वो मेथड जो कॉस्ट प्राइस 115 प्लस करके वो मेथड से भी बना सकते हैं। और इसको अभी हम लोग समझते हैं फिलहाल फ्रैक्शन मेथड से। 15% का फ्रैक्शन मेथड कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, एकदम बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझते हैं इसको। इस ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल बच्चा वाला नर्सरी क्लास की तरह समझते हैं। देखिए, इस 15% को सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो 15% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, 15% का मतलब 15/100। इसको काटेंगे 5 से 3 बार में, इसको काटेंगे 5 से 20 बार में, यानी कि फ्रैक्शन 3/20 से 15% का भिन्न में मान 3/20 है। तो आप लोग को पता है कि ऊपर में हमेशा लाभ या हानि होता है और नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य होता है। तो चलिए हम यहाँ पर अनुपात बनाते हैं, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए, क्रय मूल्य कितना है 20 और 3 रुपया का लाभ होता है। यहाँ पर लाभ है तो 20 में 3 का लाभ यानी 20 + 3 23। अब 20 में अनुपात, यहाँ देखिए अनुपात में 20 में खरीदा गया और 23 रुपया में बेचा गया। यहाँ पर देखिए कितना में बेचा गया है, तो 46,000 में। यहाँ विक्रय मूल्य 23 है, तो 23 का मान हो गया 46,000। 23 का मान हो गया 46,000, 1 का मान हो गया 46,000 बटा 23। अब क्रय मूल्य यहाँ पर 20 है और यहाँ पर क्रय मूल्य ही निकालना है। तो इसको हम क्रय मूल्य निकालने के लिए इसमें हम 20 से गुना कर देते हैं। अब इसको काटिए, 23 से 46,000, 23 दूनी 46, 2 बार में 1 2 3 0 है, यहाँ पर 3 0 लिख दिए। अब 2000 को 20 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 0 1 0, टोटल 4 0, 3 1 4, यानी 40,000 क्या हो गया, ये 40,000 हमारा क्रय मूल्य हो गया। 40,000 क्या हो गया क्रय मूल्य। ऑप्शन में देखिए 40,000 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 40,000। चलिए एक बार फिर से हम इसे दोहराते हैं।
एकदम हलवा बच्चा वाला बनाते हैं। देखिए यहाँ मेन चीज़ होता है इस 15% को भिन्न में बदलना। अगर यहाँ 15 की जगह 15.3 आ जाएगा, 15.4 आ जाएगा, उसको फ्रैक्शन में बदलना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में हम आपको सिखाएंगे। बस आप लोग शुरू से हमारे इस वीडियो में बने रहिए और इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, तब अच्छा से समझ आएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए, दोबारा कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, तो आप लोग को बेहतर समझ आ जाएगा 1 से 2 बार में। तो चलिए फिर से इसे रिवीजन करते दोहराते हैं। कहता किसी वस्तु को 46,000 रुपया में बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य 46,000 है और उस पर 15% का लाभ कमाया गया। 46,000 में बेच करके 15% का लाभ कमाया गया। तो पूछता है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि उसे कितना में खरीदा गया। अब देखिए 15% को सबसे पहले बटा यानी भिन्न में बदल लेते हैं, तो 3/20 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम अनुपात में कर लेते हैं, तो क्रय मूल्य यहाँ पर हो गया 20। कैसे हुआ ये देखिए, ऊपर में हमेशा 3/20 जो है, ऊपर में हमेशा लाभ या हानि होता है और नीचे में हमेशा क्रय मूल्य को रखते हैं। तो इसलिए ये 20 यहाँ पे आ गया क्रय मूल्य और 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो यानी 20 में 3 का लाभ यानी 23 का विक्रय मूल्य हो गया। तो 20 से 23 यानी कि अब देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पर 46,000 है, यानी 23 का मान हो गया 46,000। अब देखिए तो इसलिए 1 का मान हो गया 46,000 बटा 23। यहीं पर हम गुना कर देंगे। अगर यहाँ क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना है 20 से गुना कर दिए और इसको जब काटे 23 से 46,000 2 बार में कटा, यहाँ 2,000 बार में कटा, गुना 20 से किए तो 2,000 गुना 20 40,000 हो गया। तो ये 40,000 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। तो 40,000 हो गया क्रय। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। और इसके बाद हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आप लोग अगर ये क्वेश्चन नहीं समझे हैं तो आप लोग कमेंट में लिखिए। मैथ में लाभ और हानि बिल्कुल आसान भाषा में 0 से हीरो समझेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसा कि केवल क्वेश्चन को देखिएगा। ये तो बस हम समझने के लिए इतना हम प्रोसेस कर दिए। 15% का मान आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। 15% का मान 3/20 होता है। ऐसे से बहुत सारे जो माइंड में ही कैलकुलेट करना होगा। जैसे ही यहाँ पे परसेंट का वैल्यू आप फ्रैक्शन में निकालें, आपका आंसर फटाक से माइंड में ही हो जाएगा कैलकुलेट। तो चलिए इसके बाद अगला जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते जाएंगे, वैसे वैसे हमें प्रॉफिट और लॉस चैप्टर का सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ऐसा लगभग 100 प्लस 100-150 क्वेश्चन केवल प्रॉफिट और लॉस चैप्टर का बनाएंगे। और इस चैप्टर के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं आपको, हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, या आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा चैप्टर पढ़िएगा, उस चैप्टर पे हम वीडियो बनाएंगे। इसी तरह से बिल्कुल हलवा भाषा में और आसान भाषा में, कम समय में, कॉन्सेप्ट के साथ, बिना किसी सूत्र और बिना किसी ट्रिक के, केवल और केवल क्वेश्चन को देख करके ही बनाना है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।